जय हिंद साथियों, तो आज के सीरीज में आपका स्वागत है। आज देखेंगे आप टॉप 25 जीके जीएस का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आगामी बिहार पुलिस और बिहार दुर्गा के आने वाली एग्जामों में। ये वैसे क्वेश्चन है टॉप 25 जो आने की संभावना बिल्कुल 100% होगी। ठीक, और आप लोग अगर PYQ क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर ले। वहाँ पर डेली 25 से 30 क्वेश्चन का PYQ कराया जाता है। आप लोग ज़रूर वहाँ से फॉलो करके अपना 25 से 30 क्वेश्चन डेली वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 20। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में नगर निगम के प्रमुख कितने अंग हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 2। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन इज 4। राइट ऑप्शन इज बी, ऑप्शन बी 4। इसमें हम गारंटी लेते हैं कि कम से कम 90% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो ऑप्शन ए मानेंगे 3 के साथ, क्योंकि उनको पता होगा नगर परिषद, नगर निगम और स्थानीय समिति। लेकिन एक और होता है प्रादर्शी समिति। ऑप्शन सी हो जाएगा 4। ऑप्शन बी 4 प्रमुख अंग होते हैं बिहार के नगर निगम के। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ? राइट ऑप्शन ए मार्च 1974, ऑप्शन बी अप्रैल 1975, ऑप्शन सी जनवरी 1975 या ऑप्शन डी मार्च 1975। जो बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था इस चीज़ का शुरुआत हुआ था ऑप्शन बी अप्रैल 1975। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी अप्रैल 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को निर्वाचन को कब अवैध करार दिया गया था? ऑप्शन ए 12 मार्च 1975, ऑप्शन बी 10 मार्च 1975, ऑप्शन सी 12 जून 1975 या ऑप्शन डी 12 अप्रैल 1975। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा 12 जून 1975। राइट ऑप्शन इज सी 12 जून 1975। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया? भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया? आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि भारत में आपातकाल लगते हैं वो कौन कौन अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकाल घोषित किया जाता है। ये आपका दायित्व है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि भारत में कौन कौन अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया? ऑप्शन ए 25 जून 1975, 25 अप्रैल 1974, ऑप्शन सी 15 मई 1978, ऑप्शन डी 15 जून 1879। तरावा देखिए, पहला ऑप्शन डी तो होगा नहीं, क्योंकि जो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो जाहिर से ऐसा ऑप्शन होगा जो 1950 को होगा, उसी को बाद में आपातकाल घोषित किया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया? भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। राइट ऑप्शन इज डी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7, दलित पैंथर्स भारत के किस राज्य में दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से संबंधित है? जो दलित पैंथर्स है भारत के किस राज्य के दलित
समाज के दलित आर्थिक समाज के बदलाव से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ये जो संबंध है ऑप्शन महाराष्ट्र से संबंधित है। राइट ऑप्शन है बी महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? जो भारत में सूचना का अधिकार है उसे कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी सन 2002, ऑप्शन सी जून 2004 या ऑप्शन डी जून 2003। जो सूचना का अधिकार है, जो भारत में सूचना का अधिकार है, जून 2005 में लागू किया गया। राइट ऑप्शन ए जून 2005 में इसको लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बांग्लादेश में संविधान का संशोधन कब किया गया? बांग्लादेश में संविधान का संशोधन कब किया गया? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1971 में या ऑप्शन डी 1975 में। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? ऑप्शन ए राजनीतिक दल, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी मतदाता या ऑप्शन डी सरकार। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मतदाता को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या है? तो द्वितीय विश्व युद्ध होता सन 1939 से 1944 तक। इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, ऑप्शन बी जापान पर हार्बल पर आक्रमण हमला, ऑप्शन सी वर्साई की संधि या ऑप्शन डी आर्थिक मंदी। जो द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण है वर्साई की संधि। राइट ऑप्शन है सी वर्साई की संधि। फिर ये बात आता है कि वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण है, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण है। फिर ये वर्साई की संधि सन 1919 में इसे लागू किया गया था। जो पहला वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 से, वो वर्साई की संधि से ही समाप्त किया गया था। और मुख्य कारण जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो वर्साई की संधि से ही उत्पन्न हुआ था। जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वर्साई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया? जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया? ऑप्शन ए 1929 से 1930, ऑप्शन बी 1914 से 1918, ऑप्शन बी 1945 से 1950 या ऑप्शन डी 1960 से 1970। जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया था ऑप्शन ए 1929 से 1930 के आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यूरोप में नाजीवाद और फाजीवाद का उदय कब हुआ? यूरोप में नाजीवाद और फाजीवाद का उदय कब हुआ? ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध से पहले, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध के बाद या ऑप्शन डी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 14, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ? जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ? ऑप्शन ए 7 दिसंबर 1941, ऑप्शन बी 8 दिसंबर 1941, ऑप्शन डी सी 9 दिसंबर 1941 या ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1941। जो जापान पर पर्ल हार्बर पर आक्रमण हुआ था ऑप्शन ए 7 दिसंबर 1941। राइट ऑप्शन इज ए। प्रश्न संख्या 15,
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया? जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम किसने गिराया? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। तो हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराया था ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये आक्रमण हुआ था 1945 में हुआ था और 6 अगस्त 1945 को दौरान हिरोशिमा बम गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बम गिराया गया था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा। 6 अगस्त और 9 अगस्त ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, 6 और 9 अगस्त 1945 को। क्वेश्चन नंबर 16, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी देश की संस्था स्थापित हुई? जो द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो उस दौरान कौन सी संस्था स्थापित हुई? ऑप्शन ए राष्ट्र संघ, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन सी यूरोपीय संघ या ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। तो इसके तहत संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। राइट ऑप्शन इज बी संयुक्त राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 17, वर्साई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर की गई थी? जो वर्साई की संधि है वो वर्ष 1919, राइट ऑप्शन इज सी 1919 में हस्ताक्षर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, हिटलर की आक्रमण नीति ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया? जो हिटलर की आक्रामक नीति थी वो किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी इटली। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी जर्मनी। राइट ऑप्शन इज बी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? संथाल विद्रोह है, इनके प्रमुख नेता कौन थे? संथाल क्या है? संथाल एक जनजाति है। संथाल एक जनजाति है जो झारखंड के क्षेत्रों में अधिकतर जनजाति है संथाल। और इनके प्रमुख नेता जो थे संथाल विद्रोह के वो थे सिंधु। राइट ऑप्शन है ये सिंधु। क्वेश्चन नंबर 20, बेस्टिल का पतन कब हुआ? बेस्टिल का पतन कब हुआ? ऑप्शन ए 5 मई 1789, ऑप्शन बी 20 जून 1789, ऑप्शन सी 14 जुलाई 1789 या ऑप्शन डी 27 अगस्त 1789। जो बेस्टिल का पतन हुआ था वो हुआ था 14 जुलाई 1789 को। राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की स्थल सीमा की कुल कितनी लंबाई है? जो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल कितनी लंबाई है? ऑप्शन ए 15,500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 16,500 किलोमीटर या ऑप्शन डी 16,200 किलोमीटर। जो इसकी कुल लंबाई है, तटीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। राइट ऑप्शन इज बी 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच टाइम यानी GMT के बीच कितनी अंतर होती है? इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम यानी GMT के बीच कितनी अंतर होती है? और एक क्वेश्चन जो जिनको नहीं आता भी है, इस क्वेश्चन का आंसर जिसको नहीं भी आता है वो बिल्कुल इसको कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अब आप मोबाइल का अपना टाइम बनाते हैं तो उसमें ये लिखा रहता है। ये जो दोनों का डिफरेंस होता है IST और GMT के बीच में, ये दोनों का अंतर आपके फ़ोन में जब आप टाइम सेटिंग से अपना टाइम बनाते हैं, मोबाइल का फ़ोन का टाइम सुधार करते हैं, उसमें लिखा रहता है।
5.5 घंटा। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 5.5 घंटा, ऑप्शन बी। आप लोग गौर से एक बार जाकर देखिएगा अपने अपने फ़ोन में, वहाँ पे लिखा होगा 5.5 घंटा दिल्ली कोलकाता ऐसे लिखा होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा भी 5.5 घंटा के डिफरेंस होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, मैक मोहन रेखा किस देश के बीच रेखा बनाती है? जो मैक मोहन रेखा है वो किस देश के बीच रेखा बनाती है? देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाता है, चाइना की सीमा बनाता है, नेपाल के बीच बनाता है और भूटान के बीच बनाता है। ये सबका एक अलग अलग रेखा है, हर एक देश के बीच एक अपना अपना अलग रेखा है। तो उसी में पूछा जा रहा है कि मैक मोहन रेखा किस देश के बीच की सीमा बनाती है? किस देश के बीच की रेखा है? भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और चीन, ऑप्शन सी भारत और नेपाल, ऑप्शन डी भारत और भूटान। ये जो मैक मोहन रेखा है ये है भारत और चीन के बीच। राइट ऑप्शन इज बी, भारत और चीन के बीच मैक मोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 24, खादर और बांगर निम्नलिखित में किस मृदा के प्रकार हैं? ये जो मृदा के प्रकार हैं वो खादर और बांगर, ये किस मृदा के प्रकार हैं? ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी जलोढ़, ऑप्शन सी लेटेराइट या ऑप्शन डी लाल। ये जो बांगर और खादर है ये है जलोढ़ मृदा के प्रकार। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 25, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो जिसको नहीं भी आता है ना, जिसको नहीं भी आता है वो भी आँख मूंद के क्वेश्चन मार देगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ये रहा आज का हमारा 25 जीके जीएस का क्वेश्चन। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि 25 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। और किन्हीं भी साथियों को अगर पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। और जिनको भी डेली 25 PYQ क्वेश्चन 25 से 30 करना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एक बना है, व्हाट्सएप को उसको फॉलो कर लीजिएगा। उसमें डेली 25 क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन का यूज कराया जाता है। तो आप लोग वहाँ से भी अपना तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने का जहाँ से भी मौका मिले आप लोग ज़रूर कीजिए। और बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप लोग का बिहार पुलिस एग्ज़ाम कौन सा डेट में है। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।